टू साइबर पाठशाला गाइस, दिस इज मुकुल और आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉइन्स को बेस क्वेश्चन को कवर किया था, बेसिक क्वेश्चन को, और आपने उसको अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आपको इजीली बन जाएगा। ओके, तो इस सीरीज में हम डाइस पे बेस क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, डाइस बेस क्वेश्चन, डाइस बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, डाइस बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आपने सबने लूडो खेला होगा तो उसमें डाइस होता है। डाइस में कितने सारे इवेंट्स हो सकते हैं डाइस में। जैसे एक डाइस है, वन डाइस। ओके, उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। ओके, मतलब ये सारी कंडीशंस आ सकती हैं एक डाइस में। तो ऐसे ही जैसे एक डाइस के क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं क्योंकि बहुत इजी होते हैं। ये आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स फॉर्मूला होता है। जैसे एक डाइस क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, फिर भी एक दो बेसिक क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर क्वेश्चन ने पूछा कि अगर अपन ने डाइस थ्रो किया, ओके, तो जैसे 3 नंबर है वो आने की प्रोबेबिलिटी सिंपली क्या होगी, जैसे एक ही कंडीशन में अपने पास 3 आ रहा है, ओके, तो ओनली वन कंडीशन में 3 आ रहा है और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है, 6 है अपने पास। डाइस में 6 ही होती है, ठीक है। तो टोटल नंबर फेवरेबल कंडीशन 1 एंड 6। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक रहेंगे। और जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेस देन 4 अगर पूछा है, लेस देन 4 आने की कंडीशन डाइस थ्रो करने में, तो कितने नंबर हो जाएंगे लेस देन 4, 1 2 3। ओके, फेवरेबल कंडीशन 3 हो गई और टोटल नंबर 6, तो 3/6 हो गई, तो क्या होता है 1/2। ओके, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। तो 1 डाइस के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और 2 डाइस की तरफ अपन मूव करेंगे सीधे सीधे। 2 डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। तो ये, और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कॉइन्स में बताया था आपको कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स शॉर्टकट से कैसे निकाल सकते हैं अपन। जैसे कि अगर 1 डाइस है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाते हैं, 6। अगर 2 डाइस है अपने पास, 2 डाइस, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने का ऐसा है कि 6 की पावर 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अपने पास कितने हो जाएंगे, 236। ओके, 36 हो जाएंगे अपने टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। और 3 डाइस अगर अपने पास, 6 to the power 3, क्योंकि होता है 216। ओके, तो मतलब ऐसे अपन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकाल सकते हैं। अपन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत वास्ट हो जाएगा। ओके, तो हम 2 डाइस के क्वेश्चन पे मूव करेंगे और सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि 2 डाइस पे कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, ठीक है। तो 2 डाइस पे अपन इवेंट्स लिखने जा रहे हैं। एक 2 डाइस पे बेस, तो कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। पहले डाइस पे 1 आएगा और दूसरे पे भी 1 आ जाएगा। दूसरे पे आ सकता है 1 2, मतलब पहले डाइस पे 1 है, दूसरे डाइस पे 2। ओके, और फिर 1, फिर 3, 1 4 है, पॉज कर दो, पूरा लिख दूंगा। ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अपने पास हो गए 36। ओके, तो हम अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तो और बढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 3 और 5। मतलब जिसमें 3 आए या 5, और यहाँ पे दिया और का हमने पास स्लाइड में बताया था। और मतलब होता है एडिशन। ओके, एडिशन होता है और का मतलब, जैसे 3 जिसमें आ रहा है और जिसमें कितना आ रहा है, 5 आ रहा है सम, ठीक है। उन दोनों को अपन को ऐड कर देना है और टोटल से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 3 किस किस में कंडीशन में आ रहा है अपन वो कंडीशन देखेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन यहाँ हुई 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं अपन सिंपली 1 और 2, ठीक है। 1 और 4 में आ रहा है, ठीक है। 5 और 3, ठीक है। यहाँ पे क्या कंडीशन सेकेंड वाले में 2 और 1, 2 और 3 कंडीशन हो गई, जिसमें कितना आ रहा है 2 3 आ रहा है सम या 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 या 2 ये कंडीशन है जिसमें 5 आ रहा है, और एक 4 हो गई और 1 हो गई, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 कंडीशन है जिसमें सम कितना आ रहा है अपना, 6 आ रहा है, वो 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, ठीक है। 6 डिवाइडेड 6, और का मतलब कैसे मैंने डिवाइड किया, इसमें 1 2 2 और कितनी कंडीशन, 2 ही कंडीशन है और उसमें 3 कंडीशन है। 2 और 3 को अपन ने ऐड किया, 3 और 3 को ऐड किया तो 6 आया अपना, ठीक है। 6/36 प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, 6/36 ना। फेवरेबल इवेंट्स कितने अपने 6 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 36। इसको अपन को 1/6 करके भी लिख सकते हैं, आपको बताइए। अपन अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 12। मतलब
सम कितना आना चाहिए अपना 12 आना चाहिए। तो मैक्सिमम अपना कितना है 6 और 6 2 कंडीशन बन रही है जिसमें दोनों डाइस पे 6 और 6 आएगा। एक ही ऐसी कंडीशन है जहाँ पे दोनों को ऐड करने पे कितना आता है 12, ठीक है। तो एक फेवरेबल कंडीशन है अपनी और टोटल नंबर कितनी है 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी 1/36। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन दिया है इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। अब डबलेट क्या होता है ये क्लियर होनी चाहिए अपने पास टर्मिनोलॉजी। डबलेट वो होते हैं जैसे 1 1 आ रहा हो, 2 2 आ रहा हो, 3 3 आ रहा हो, 4 4 आ रहा हो, 5 5, ये डबलेट होते हैं। वैसे ट्रिपलेट होते हैं 1 1 1 ऐसे, ठीक है। तो अपन देख लेंगे ये डबलेट्स इसमें कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 6 डबलेट है ना। फेवरेबल कंडीशन अपनी कितनी हो जाएंगी 6 और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 36। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी 6/36, 1/6। ओके, प्रोबेबिलिटी हो गई अपनी। अपन फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें देख सकते हैं आप स्लाइड में सम लेस देन 6 इन ए थ्रो ऑफ 2 डाइस। मतलब अगर अपन 2 डाइस फेंक रहे हैं, दो पासे फेंक रहे हैं, तो उसमें सम क्या आना चाहिए लेस देन 6 आना चाहिए, मतलब 6 से कम आना चाहिए सम, ठीक है। तो अपन यहाँ पर कंडीशंस लिखेंगे कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें सम अपना लेस देन 6 आ रहा हो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में 1 1 में आ रहा है लेस देन 6, 1 2 1 3 1 4, 1 5 करेंगे तो कितना जाएगा 6 हो जाएगा, वो तो ठीक है गलत है। सेकंड वाले में जाएंगे अपन 2 1 कंडीशन है ना, 2 2 2 3 5, 2 4 तो 6 हो जाएगा ना, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे जाएंगे 3 1 3 2, 3 3 में कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। फिर क्या आ गया अपना 4 वाली कंडीशन में 4 1 है ना, 4 2 में तो 6 हो जाएगा, 5 1 तो 6 हो जाएगा। मतलब इतनी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन है अपने पास, उसको काउंट कर लेंगे अपन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन है अपने पास, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 10/36। ओके, ये अपनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर एज ए सम। मतलब अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अपन जब 2 डाइस फेंकेंगे तो उसका सम क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। इवन नंबर तो अपन देख लेंगे इवन नंबर किस में आ रहा है। जैसे 1 और 1 को अपन ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट रो में 1 1 को ऐड करेंगे अपन, ठीक है, तो इवन नंबर आएगा। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा। 1 और 5 को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा। वैसे ही अपन हर रो में कितने कितने आएंगे 3 3 आएंगे। तो 6 रोज है, 6 3 18 होता है, ठीक है। मतलब 18 कितनी है अपने पास फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। 18/36, 1/2, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अपने पास 1/2, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम। ओके, मल्टीपल ऑफ 3 अगर अपन दोनों को ऐड करें तो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो अपन मैक्सिमम पहले देख लेंगे, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, सम करने पे 12 तक जा रहा है ना। और मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 6 9 और 12 है ना, ये सब होते हैं मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। यहाँ तक 12 तक लिखेंगे अपन क्योंकि मैक्सिमम सम कितना है 12 है। तो मतलब ऐड करने पे या तो 3 आना चाहिए या 6 या 9 या 12 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कंडीशन देख लेंगे कौन कौन सी हैं जिसमें क्या आ रहा है 3 6 9 और 12 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देखेंगे अपन, फर्स्ट में 1 और 2 है, इसमें 3 आ रहा है ऐड करने पे, फिर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो 1 और 5 हो जाएगी, ठीक है। 1 और 6, ठीक है, ये गलत, 2 और 1 हो गई अपने पास, ठीक है। और क्या हो जाएगा अपने पास 2 1 2 2 2 3 नहीं आ रहा है, 2 और 4, ओके, 2 और 4 में आ रहा है 2 6 नहीं, 3 2 5 गलत है, 3 3 में आ रहा है अपने पास, ठीक है। और 5 3 और 9 6 में आ रहा है अपने पास, ठीक है। और 4 वाले में जाएंगे अपन, 4 वाले में क्या है 6 है ना, 4 2 6 होता है, ठीक है। 4 और 5 कितना होता है अपने पास 9, ठीक है। ये कंडीशन आप 5 वाली रो में देखेंगे अपन, 5 और 1 पहली कंडीशन है, ठीक है, इसमें आ रहा है, ठीक है। 5 और 3 नहीं आ रहा, 5 और 4 आ गया अपने पास, 5 और 6 में तो कितना आ जाएगा 10, ये कंडीशन नहीं है। यहाँ पे कौन सी आ रहा है 6 और 3 एक कंडीशन है जिसमें कितना आ रहा है सम अपना मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। 6 और 6 की कंडीशन है जहाँ पे क्या आ रहा है अपना मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, ठीक। कितनी कंडीशन होगी काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 12 होता है, ठीक है। 12 है, कितना हो गया अपने पास, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी थी अपन को मल्टीपल ऑफ 3 की, है ना। तो टोटल नंबर फेवरेबल कंडीशन अपने पास 12 है और अपने
टोटल कंडीशन कितनी है 36 है ना, 1/3, ठीक है। ये आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 निकालने की। अब अपन अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सम एज अ प्राइम नंबर, मतलब सम क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए अगर अपन उसको ऐड करेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पहले ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और सिर्फ एक से डिवाइड होते हैं, तो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ओके 5 7 यहाँ पे कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, 11 तक जाएगा क्या प्राइम नंबर अपना, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे है ना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 1 1 वाली कंडीशन में क्या आ रहा है अपने पास, प्राइम नंबर दोनों को ऐड करने पे, ठीक है। और 1 2 में आ रहा है, 1 2 में आ रहा है, 1 5 1 4 में आ रहा है, ठीक है। उन दोनों को ऐड करने में क्या आ जाएगा 5 आएगा। 1 6 में क्या आ जाएगा 7, ठीक है। 7 भी है प्राइम नंबर, 1 और 6 ये भी कंडीशन हो जाएगी। मतलब फर्स्ट रो से इतनी कंडीशन है जिसमें ऐड करने पे क्या आएगा अपना प्राइम नंबर आएगा। सेकंड कंडीशन है 2 और 1, ठीक है। 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 3, ठीक है। 2 और 3 में 5 आ जाएगा, करेक्ट कंडीशन, ओके। 2 और 4 में नहीं, 2 और 5 में 7 आएगा, ठीक है। 3 वाली कंडीशन को चेक करेंगे, 3 और 2 को 5 आ जाएगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो अपन 3 और 3 को तो 6 आएगा, नहीं है प्राइम नंबर। 3 और 4 आ जाएगा, 3 एंड 4, ठीक है। और 3 और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 4 और 1 यहाँ पे क्या आएगी कंडीशन, 4 और 1 4 और 3, 4 एंड 3 7 हो जाएगा, ठीक है। और कोई कंडीशन है 4 और 6 10 होता है, नहीं आएगा, ठीक है। 5 और 1 नहीं, 5 और 2 आ जाएगी अपने पास, 5 और 4 नहीं, 5 और 6 की कंडीशन है जहाँ पे क्या आ जाएगा सम 11 आ जाएगा अपने पास। वैसे यहाँ पे देखेंगे 6 और 1 की कंडीशन है, ठीक है। 7 के बाद क्या आता है सीधे 11 ही आएगा। तो एक कंडीशन क्या होगी यहाँ पे 6 और 5, बस। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ कंडीशन हैं जहाँ फेवरेबल कंडीशन है जहाँ पे क्या आ रहा है अपना सम प्राइम नंबर आ रहा है। तो काउंट कर लेंगे अपन। तो कितनी कंडीशन हो गई अपने पास, ये काउंट करेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 अपनी फेवरेबल कंडीशन है। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 15/36, ओके। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस, ठीक है। अब 3 डाइस का क्वेश्चन आ गया। अब अपन 3 डाइस की पूरी कंडीशंस तो लिख नहीं सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपन ऐसे ही इमेजिन करके करना पड़ेगा, ओके। सो 3 डाइस के क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं अपन ये देखेंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले ही, ठीक है। 6 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3, 6 की पावर 3 कितना होता है 2 1 6, ओके। मतलब टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी हो जाएगी 216, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा है इसने, ए टोटल ऑफ 5, मतलब 3 डाइस को अपन फेंकें, ठीक है। तो उनके तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। अपन ऐसी कंडीशंस खुद से सोचेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है इसमें सम कितना आएगा 5 आएगा। तो 1 2 1 1 2 2 आएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन 1 2 2 हो सकती है जिसमें 5 आएगा, है ना। इसको अपन आगे पीछे कर लेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर 2 2 1 इसमें 5 आएगा, 5 ही का, हाँ, ओके। और कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं 3 2 1 1 1 3, ओके। 1 1 1 2 और 3 ये कंडीशन हो सकती है, या फिर 3 1 1, ओके। और कौन सा बचा 1 3 3, और कोई कंडीशन हो रही है क्या आपके पास 4 नहीं। मतलब टोटल कितनी 6 कंडीशंस हैं 216 में से, जिसमें क्या आ रहा है अपना सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी अपनी P = 6/216, ओके। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपनी। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा है ए टोटल एटलीस्ट 5, ओके। मतलब टोटल कितना होना चाहिए एटलीस्ट 5 तो होना ही चाहिए। मतलब 3 डाइस को अगर अपन थ्रो करेंगे तो टोटल कितना होना चाहिए एटलीस्ट 5 होना चाहिए। अब एटलीस्ट का मतलब मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट इसका मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, ओके। मिनिमम टू मैक्सिमम मतलब 5 होना चाहिए, 5 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो अपन देखेंगे अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर 5 आ रहा है सम और 5 से ज्यादा भी हो सकता है कितना भी, ठीक है। मतलब 3 और 4 नहीं आएगा, 2 और 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि डाइस पे क्या होता है 1 तो मिनिमम होता है। तो मतलब अगर 3 डाइस को अपन फेंकेंगे तो मिनिमम कितना आएगा 3 आएगा और 4 आएगा। तो इसमें बोल रहा है कितना 5 आना चाहिए,
है ना, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब 5 होगा मिनिमम सम, या फिर 5 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो अपन 3 और 4 ना आने की कंडीशन अगर निकाल लें, है ना, सबसे पहले अपन निकालेंगे 3 और 4 कितने में आ रहा है, ठीक है। अपन देखेंगे 3 और 5 कितनी कंडीशन में आ रहा है। तो 1 1 1 एक कंडीशन है जिसमें 3 आएगा सम, ठीक है। 3 और क्या हो सकती है कंडीशन, 1 1 1, ठीक है, ये तो मिनिमम कंडीशन 3। और 4 कितने में आ सकता है, 1 1 2, ठीक है, 2 1 1, ठीक है, 1 2 1, इसमें क्या आ सकता है अपना 4 आ सकता है। और 4 और कोई कंडीशन में आ रहा है क्या, नहीं 4 नहीं आ रहा है। और कोई कंडीशन में अपने पास 3 1 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब 4 कंडीशन ऐसी है जिसमें 3 और 4 आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 और 4 आने की, 4/260, ठीक है। ये हो जाएगी अपनी कितनी, 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी। अपन को इसको नहीं आने की निकालना है प्रोबेबिलिटी, 3 और 4 ना आए अपनी, ये कंडीशन नहीं आनी, क्या हो जाएगी 1 - 4/216 हो जाएगी ना आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 212 डिवाइडेड बाई 216, इसको आप कैंसिल आउट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल सा। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 dice are thrown together, what is the probability that sum of a number on 2 faces is neither 9 or 11। मतलब देखेंगे अपन यहाँ पे क्वेश्चन को बता, ठीक है। ये वापस से 2 डाइस वाला क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। तो अपन अपने 2 डाइस अगर फेंकते हैं तो अपने पास उसका सम कितना, ना तो 9 आए ना 11 आए, ठीक है, नाइदर 9 और 11, ठीक है। तो अपन सिंपल सा करेंगे, तो अगर 9 और 11 सम आने की प्रोबेबिलिटी अगर अपन निकाल लें तो अपन उसको 1 से माइनस करके ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सबको ये फॉर्मूला तो पता होगा एक कि तो प्रोबेबिलिटी का सम कभी भी क्या होता है 1, कोई भी चीज़ होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। जिसका अपन दोनों कंडीशंस को ऐड करें, होने की प्लस ना होने की, तो बराबर में क्या आता है 1 आता है, ठीक है। अगर अपन को होने की पता है तो अपन इसका ट्रांसफर कर लेंगे, 1 से माइनस कर देंगे तो ना होने की, अपन को ना होने की पता है और उसका ट्रांसफर कर देंगे अपन, तो होने की प्रायिकता पता चल जाएगी कोई भी कंडीशन होने की, ठीक है। तो अपन 9 और 11 आने की निकाल लेंगे सबसे पहले। तो जब अपन 2 डाइस फेंकते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें 9 आएगा सम, देखेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन हो जाएगी 1 और 5 को ऐड कर, 1 और 6 को मैक्सिमम ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 2 और 6 को ऐड करेंगे मैक्सिमम अगर अपन, तो कितना आएगा 6 7 8 आएगा। मतलब 3 और 3 कितना 9 है, 3 और 6 को ऐड करेंगे अपन तब जाके आ रहा है 9। तो मतलब 3 रो तक पहुंच गए अपन को एक ही कंडीशन मिली। यहाँ पे 4 वाले में जाएंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा अपना 9, ठीक है। और कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ पे, 4 और 6 नहीं, 4 और 6 नहीं, ठीक है। 5 और 6 कितना होता है 11, ठीक है। अपन क्या क्या निकालना है, 9 होना चाहिए सम या 11 होना चाहिए, ठीक है। और 5 और 6 और 6 और 5, और क्या हो सकता है 6 और 3 हो सकता है ना, और 5 और क्या हो सकता है, ठीक है। इतनी कंडीशंस है और एक और कंडीशंस आएगी 5 और 4 की कंडीशंस आएगी। मतलब टोटल नंबर ऑफ केस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 केसेस हैं। 6/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या आने की अपने पास, 9 और 11 आने की। अपन क्वेश्चन में क्या पूछा है, ना तो 9 आए ना 11 आए, तो अपन इसको 1 से माइनस कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो इसको कितना हो जाएगा 1/6 है ये। तो प्रोबेबिलिटी ना आने की निकालना है अपन को, तो PA बार इज इक्वल टू 1/6, आंसर क्या हो जाएगा 5/6, सिंपल, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए गाइस। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन और सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे कार्ड्स बेस और कहते हैं मेमोरी बेस एंड कलर बॉल कॉन्सेप्ट के। तो स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।